बाकी पैसा बाद में देता हूँ ना। टिकट। अरे पीछे कोई बाकी है क्या? इससे पैसा लेना याद रखना। हाँ, कहा किधर? आगे परिया है, मुझे भी परा बनना है। मैं आगे जाके आता हूँ। कोई मुझसे नहीं पड़े, तुझसे क्या ट्राई पड़ेगी? करने में क्या जाता है? हाँ मैंने बात कर ली उससे। हाँ, अरे तुम्हारे घर टाइम पे आ जाएगा। थैंक यू। अबे कितने बजे आएगा, कब आएगा, मुझे कैसे पता होगा? मुझसे क्यों पूछ रहा बार बार? मैंने कहा ना वो टाइम पे आ जाएगा। सुबह सुबह फोन करके मेरा दिमाग खा रहे हो तुम। हाँ? धूप की बारिश बंद कर। टिकट टिकट। क्या यार, 100 ग्राम साइड देना मैं है। तेरे से बाद में बात करता हूँ। ए थोड़ा साइड हट। लेफ्ट साइड या राइट साइड? अरे हट ना। हे, देख बादशाह, ये तो वही लड़की है। आज इसे छोड़ूंगा नहीं मैं। मेरे पैसे खा के तुम आराम से घूम रही हो। मुझे पैसे चाहिए। रुको, कहाँ जा रही हो? बादशाह, वो देख वही लड़की ओवरटेक करके जा रही है। ए रुके। हे यू, रुक जा। ए तू दौड़कर भाग, मैं बस में भाग के आता हूँ। रुको 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 रुको। रुको। अरे मैं नजदीक रुक हूँ, जा। मैं पकड़ता हूँ। ए, यो, मरेगी वो। हड्डी टूटी। इस लड़की के चक्कर में क्या क्या तोड़वाना पड़ेगा। स्कूटी की स्पीड अच्छी है। नहीं नहीं नहीं, अरे मैं तो ऐसे ही हाय अजय, कैसे हो? हाय भैया। ठीक है, सब ठीक चल रहा है? हाँ हाँ सब ठीक चल रहा है। आपके इलेक्शन के लिए हमने बहुत सारी एक्टिविटीज प्लान की है, आपके साथ डिस्कस करनी है। एक काम करो, कल घर पे आना, बात करते हैं। हाँ ठीक है सर। प्रिंसिपल का काम है स्टूडेंट्स का नहीं बल्कि नमस्ते, सर। मैनेजमेंट का साथ देना, मगर आप स्टूडेंट्स का साथ दे रहे हैं और हमसे सख्ती बरत रहे हैं। क्या बात है सर? इलेक्शन सर पर खड़े हुए हैं, पेंडिंग फीस कलेक्ट करने को कहा था, वो काम कहाँ तक पहुंचा? चल रहा है सर। तो पूरा कब करोगे? इलेक्शन के बाद करोगे? वो सर, सब स्टूडेंट्स को हमने नोटिस भेज दी है। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि नोटिस दो या स्टूडेंट्स को निकाल के बाहर फेंक दो। मुझे 25 तारीख से पहले सारी फीस चाहिए। ठीक है सर। अगर इतना सा काम आपके बस का नहीं है तो अपने रिटायरमेंट की तैयारी शुरू कीजिए। ठीक है सर। तेरे दिमाग में क्या चल रहा है ब्रो? कॉलेज का टॉयलेट बहुत अच्छा होगा, हल्का होने में बहुत ही मजा आएगा। अपलोड डाउनलोड सुपर स्पीड में हो जाएगा। अरविंद प्रसाद, बाला शमुगम, MBA फाइनेंस। फाइनेंस, मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, हर कोर्स की सेमेस्टर फीस 25 तारीख से पहले चाहिए, समझ गए? हर स्टूडेंट की। ये सब कब तक चलेगा? हम दोनों के लिए 5,000 रुपए काफी नहीं है, सिर्फ $70 तो है। 5,000 रुपए में गुजारा चलाना बहुत मुश्किल होगा। 5,000 सुन के हैरान क्यों हो रहे हो? इतना ही देंगे, हर वोट का 5,000। 5 साल में भी इतनी पॉकेट मनी नहीं मिलती होगी। वोट क्या, जान भी देंगे। ओहो, पॉकेट मनी है? कभी तूने बड़ा दिल रख के बोला ये ले बेटा 100 रुपए ऐश कर। 100 तो क्या 10 भी नहीं दिए। ब्रो कमर टूट गई है मेरी, बहुत दर्द हो रहा है, इसीलिए दर्द भगाने के लिए दवा के लिए 500 रुपए चाहिए। प्लीज ब्रो, ना मत बोलना, आखिरी बात दे दे प्लीज प्लीज। प्लीज प्लीज बोल के काम निकलवाने के दिन गए, अब जो चाहिए छीन के लेना पड़ता है। अरे महीने की आखिरी नोट है, बस यही बचे। अरे सॉरी ब्रो। इडियट जैसी बातें मत करो। किसमें इतना दम है जो हमारी कंस्टिट्यूएंसी में हमारे खिलाफ मेजॉरिटी में खड़ा है? ब्रो अरे हट जा। क्या यार, I belong with the animal cages. What you bases? When your girl needed faces, I'm on that I never braces. Told you you wanted, come bring it, I'm waiting. Life
top of your feebleness. And they know who the leader is. Easy to crumble like Weetabix. Know to myself, I don't need a bit. One of them pussy, yo, capitals. I belong with the animal cages. Fuck all you basics. You and your girl need to face this. I'm on that, I never break shit. Told you want it, come bring it, I'm waiting. यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न। तू तो चुप ही रह। क्या? सब तेरी वजह से हुआ है। क्यों? लड़कियों के चक्कर में लाया था ना। हाँ। अब भुगत। अरे यार समझ में नहीं आ रहा है, लेफ्ट दुख Dear रहा है कि राइट students, दुख रहा है। आह, आज 2 नए स्टूडेंट्स हमारी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे। वैसे तो ये दोनों स्टूडेंट्स अमेरिका में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं, लेकिन इंडिया में पढ़ने की इनकी इच्छा के चलते उन्होंने NRI कोटा में हमारे कॉलेज में एडमिशन लिया है। सो यू नीड टू बी वेरी सपोर्टिव एंड फ्रेंडली विद देम, ओके? अरे बाहर क्यों खड़े हो? कम इन, कम इन। स्टूडेंट्स, दिस इज अरविंद हाय गाइस। और ये है बाला शमोगम। गाइस, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। पहले ही आप सिलेबस में 2 हफ्ते पीछे चल रहे हैं, तो आपको जल्दी से कवर करना होगा। ओके। नेहा, यस सर। अपने ये तो free वही time में है, इनको पैसे सिलेबस वाली। पूरा करवा देना और अच्छे से समझा भी देना। ओके सर। बॉयज, जाइए बैठे। अरविंद, है। अरे अरे अरविंद, आह, मिस्टर अरविंद। बुला रही है। सर ने जो कहा तुमने सुना? नहीं, क्या कहा? तुम्हारी कुछ क्लासेस मिस हो गई है ना? तो तुम मुझे पढ़ाओगी? हाँ, लेकिन अभी नहीं। क्लासेस शुरू होने से पहले 1 घंटा और क्लासेस खत्म होने के बाद सिर्फ 1 घंटा। ओके। अरविंद, अगर कुछ इम्पोर्टेंट बताना पड़ा तो तुम्हारा नंबर दे दो। क्या चाहिए? तुम्हारा नंबर। मुझसे मेरा नंबर मांग रही है। याद है मैंने क्या कहा था? लाइफ बहुत छोटी है और दुनिया उससे भी छोटी है। एक दिन तुम मेरे पास आओगी और खुद मुझसे मेरा नंबर मांगोगी। याद है ना? देख लिया, आज वो दिन आ गया। तो ठीक है, तुम जाकर किसी और से मदद मांग लो, मैं सर से बात कर लेती हूँ। हेलो हेलो, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। कोई नंबर मांगे तो देता हूँ। चलो लिख लो। जल्दी बोलो। 910097 ओके। तुम्हारा नाम क्या बताया था? निकम्मी? नहीं, नागिन की क्या? बेटी कुछ तो था क्या? इट्स नेहा। नेहा। सब मुझे प्यार से अभी कहते हैं। अरे चलो उठ, 8 बज गए। किधर जाना है? नेहा ने पढ़ाई के लिए बुलाया था, चल। ओ अच्छा, तो अब तू ये पूरा कोर्स कंप्लीट करना चाहता है, MBA करना चाहता है, गोल्ड मेडल लेना चाहता है, भद्दी सी टोपी पहनना चाहता है, वो कोट पहनना चाहता है और फोटो खिंचवाकर अमेरिका जाना चाहता है। डूड, आई नो एवरीथिंग। मुझे अच्छी तरह पता है तू क्यों जा रहा है। जा तुम मेरे हिस्से का पढ़ ले, मैं सो जाता हूँ। इस कड़क गद्दे पर मुलायम नींद सो जा आती अलसी। है। नेहा, सॉरी नेहा, वो 6 बजे उठ गया था पर टंकी में पानी नहीं चढ़ा इसलिए लेट हो गया। कल से याद रखना, 8 o'clock मतलब शार्प 8 o'clock पहुंचना है। नहीं पहुंचे तो सर को बोल दूंगी। ओ, तो क्या कल से उन्हें भी बुलाओगी? बहुत ही सड़ा हुआ जोक था। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। बेसिकली डिमांड और इलास्टिसिटी पर कस्टमर बिहेवियर का बहुत फर्क पड़ता है। हम देखते हैं कैसे। अब ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट। हाँ, उसके बाद क्या था? हेलो, मैं जो समझा रही हूँ तुम्हें समझ में आ रहा है? हाँ। तो बताओ, अब तक क्या क्या समझाया मैंने तुम्हें? तुम इंडिया की सामाजिक और आर्थिक समस्या के बारे में बता रही थी जिसकी वजह है ये ब्लू ड्रेस, मतलब ब्लू प्रिंट। और वो क्या क्या था? अरे
डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई घटती है, जिसकी वजह से इयररिंग्स, अर्निंग्स और जीडीपी ब्लैक मनी की वजह से गिर गई है, और जिसकी वजह से वो इकोनॉमी में पावर नहीं रहा है, जिसकी वजह भी ब्लैक मनी ही है। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सोचे इन होटों के बारे में, गरीबों के बारे में। देखो, अपना दिमाग जगह पर रखो। तुम्हें पढ़ाने का मुझे कोई खास शौक नहीं है, सर ने कहा है इसलिए पढ़ा रही हूँ। नेक्स्ट टॉपिक। अरे तुम गए क्यों नहीं? तुमने कहा था कॉलेज के बाद पढ़ाओगी, इसलिए वेट कर रहा था। गॉड आई एम सो सॉरी, मैं तो भूल ही गई। शांति का बर्थडे है ना, तो मैं हॉस्टल चली गई थी। अभी तो बहुत ज्यादा लेट हो गया है, हम लोग कल सुबह पढ़े प्लीज। ओके। अभी तुम जाओगे कैसे? पैदल जाऊंगा। पैदल जाने वाले हो? पर क्यों? बस इस टाइम से चलती है, 4:30 वाली चली गई, अगली जो है वो शायद 8 या 8:30 आएगी, या उससे भी लेट, इसलिए पैदल जाऊंगा। वैसे तुम रहते कहाँ हो? यही साइड पे लगा दो। रुक जाओ। अभी बेटा बारिश होने आंटी। वाली थी, इसलिए मैंने तुम्हारे कपड़े उतार कर थैंक्स सो मच आंटी, आप मेरी कितनी हेल्प करती हो, थैंक यू वेरी मच। हाँ। आओ ना, कम। ये है मुझ अमीर का गरीब खाना। सर ने तो कहा था तुम यूएस से आए हो, पर तुम यहाँ क्यों रहते हो? डैड, हर एक की लाइफ में डैड हीरो होते हैं, लेकिन मेरे लाइफ में एक ही विलन है। पैसों के भूखे हैं वो। बचपन से लेकर आज तक सिर्फ एक ही काम किया, ढेर सारे पैसे कमाना। कभी अपने बेटे के सर पे प्यार से हाथ भी नहीं फेरा, यहाँ तक कि अपने हाथ से प्यार से 2 निवाले तक नहीं खिलाए। बाप तो क्या, पति का भी फर्ज पूरा नहीं किया, हर रोज नशे में घर लौटते थे। और फिर? गुड नाइट। उस तनाव के माहौल में बस किताबें मेरा सहारा थी। ये किताब ना देख ले, इसलिए मैं हर वक्त कॉलेज की लाइब्रेरी में ही रहता। महापुरुष कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, पर उस नेकी के दरिया को खरीदने का सपना मेरे डैड ने बना लिया। तभी से मैंने फैसला कर लिया कि मैं डैड की तरह गरीबों को नहीं लूटूंगा। इनफैक्ट अमेरिका में मैं लड़ा भी बहुत, मेरा मतलब इंसाफ के लिए लड़ा, इसलिए जेल भी जाना पड़ा, पर डैड ने पैसे बचाने के लिए जमानत नहीं दी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। पैसों का इतना बुरा असर पड़ता देख मुझे पैसों से नफरत हो गई, लेकिन मेरे डैड नहीं बदले, उनका पागलपन और बढ़ता गया। इसीलिए मैं वो सब कुछ ठुकरा कर यहाँ पर आ गया। मेरी सोच देखकर मेरा कजिन भी इंस्पायर हुआ। उसने कहा भाई मुझे भी नहीं चाहिए दौलत, अपने पैरों पे खड़े होंगे, इंडिया जाएंगे, MBA करेंगे, एक आम आदमी बनेंगे, क्योंकि आम आदमी ही सुकून से जीता है। नौटंकी। ये तो बहुत ही इंस्पायरिंग है। पेरेंट्स की कोई फाइनेंशियल मदद लिए बिना तुम अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हो। आई रियली अप्रिशिएट यू। थैंक यू। मैं जब अमेरिका से नया आया था, किसी को जानता नहीं था, इसलिए दोस्ती करने के लिए तुमसे नंबर मांगा था, लेकिन तब मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी तो नहीं पता था, इसलिए। चलो अब तो तुम समझ गई मेरा इंटेंशन गलत नहीं था। मैं तो बचपन से ही लड़कियों की इज्जत करता हूँ और करता रहूंगा। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। नो, दैट्स ओके। ओके देन, बाय। बाय। अभी? हाँ? फ्रेंड्स? फ्रेंड्स? यस, ऑफ कोर्स। ओके देन, बाय। बाय। ब्रो, ये सब क्या था? अमेरिका में एक क्रैश कोर्स किया था, 10 मिनट में लड़की को बाटली में उतारने का। अमेरिका में? हाँ। आहा।